हम कई बार रिक्वेस्ट करते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरे बिजनेस में मुझे शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, मेरी मैरिड लाइफ में, मेरी सेवकाई में, मेरी इसमें, मेरे उसमें, जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है। जैसे मेरी होती थी 17 साल पहले, 15 साल पहले। जब आप परमेश्वर को अपनी रिक्वेस्ट बता देते हैं, जब आप परमेश्वर को अपनी प्रार्थना बता देते हैं, उसके बाद आपको होल्ड करना पड़ता है, आपको बिलीव करना पड़ता है कि वो इंस्ट्रक्शंस देगा, वो कुछ मेरे दिमाग में डालेगा, वो किसी दास के जरिए बात करेगा, वो किसी सर्कमस्टेंस के जरिए बात करेगा और मुझे इस सिचुएशन से वो निकाल देगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आप शर्मिंदगी में रहें। ये 100% श्योर बात मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको उसके प्रोमिसेस पर, उसके वादों पर होल्ड करना होगा। वो जल्दी का परमेश्वर नहीं। अगर आपको जल्दी है किसी मिरेकल की, आप उसे गवा देंगे, आप उसे मिस कर देंगे, वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये बात जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको वापस नहीं मोड़ना, आपको खाली नहीं उसने जाने देना, और अगर आप स्टिक हो चुके हैं, अगर आप खड़ चुके हैं, अड़ चुके हैं अपनी जगह के ऊपर, आप परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर, जैसे उस औरत ने, उस मरियम ने बोला कि परमेश्वर, यीशु मसीह इस घर में दाखरस नहीं, कुछ करो इनका। और उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मरियम को मालूम था कि परमेश्वर कुछ करेंगे, और उसने चेलों से कहा, अब जो कुछ ये तुमसे कहे वही करना। आमीन। परमेश्वर ने कहा था मेरी आज्ञाएं जो है वो कठिन नहीं, वो मुश्किल नहीं। आपकी प्रॉब्लम बीमारी हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम फाइनेंस हो सकता है, आपकी प्रॉब्लम आपका परिवार हो सकता है, आपकी प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ हो सकती है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो कैरियर हो सकता है। अगर आप विलिंग हैं, अगर आप इच्छुक हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करें, और आप परमेश्वर को इनवाइट करेंगे, परमेश्वर मेरे बेटे की जिंदगी में काम कर, मेरे बेटी की जिंदगी में काम कर, मेरे फाइनेंस में काम कर, उसके बाद आपको क्या करना है? जिस तरह परमेश्वर ने चेलों को आज्ञा दी, और मरियम को मालूम था कि अब ये कमांड करेगा, अब ये आज्ञा देगा, अब ये मिरेकल होने से पहले यीशु मसीह कुछ आज्ञाएं देंगे, कुछ प्रोटोकॉल देंगे, हमें उसे फॉलो करना है। हालेलुया। कई बार इस मिनिस्ट्री को पढ़ने से पहले, जब ये मिनिस्ट्री पढ़ने वाली होती थी, परमेश्वर मुझे एक बड़ा बीज बोने के लिए बोलता था, और वो बीज ऐसा होता था कि हमारे दिल को हिलाता था। वो बीज, हम खाली हो जाते थे बीज बो के, लेकिन हमें मालूम था। और बीज बोने के बाद मैं अनाउंस करता कि हम डबल होने जा रहे हैं, हम ट्रिपल होने जा रहे हैं। लोग बोलते इनको कैसे मालूम? शायद कोई बड़ी मीटिंग की तैयारी की हुई है, शायद बड़े ज्यादा पोस्टर छाप दिए हैं, बड़े पंफलेट छाप दिए हैं, बड़ी मीटिंग होगी तो लोग तो आएंगे। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग पोस्टर पंफलेट्स बांध देते, छाप देते, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री बढ़ती नहीं। लाखों रुपया स्पेंड कर देते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट पे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ब्लेस नहीं करता। लेकिन बात यह है, जब मुझे मालूम है, मेरी इच्छा थी कि परमेश्वर मुझे सेवकाई में, मुझे मस्से में बढ़ना है, तो परमेश्वर फिर इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करता है कि अब ऐसा बीज बोना है, अब ऐसे प्रार्थना करनी, अब इतने घंटे प्रार्थना करनी, अब इस तरह से फास्टिंग करनी, इस तरह से फायर प्रेयर करनी, इस तरह से ये मुद्दा जो हल नहीं हो रहा, इसको प्रेयर के साथ, इसको वचन वाली प्रार्थना, नोटिस वाली प्रार्थना